आज हम लोग एसी थ्योरी में फेज के बारे में सीखेंगे और फेज इन के बारे में सीखेंगे और आउट ऑफ फेज के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी सीखा, आरएमएस वैल्यू कैसे निकाला जाता है एसी की वो नहीं सीखा। फिर उसके बाद में एवरेज वैल्यू को कैसे हम लोग निकालते हैं वो सीखा। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्म फैक्टर सीखा, आरएमएस बटे एवरेज वैल्यू के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं जिसका मान 1.11 होता है। फिर हमने पीक फैक्टर सीखा जिसे कहते हैं क्रस्ट फैक्टर, जो होता है मैक्सिमम बटे आरएमएस वैल्यू के अनुपात को हम लोग पीक फैक्टर कहते हैं जिसका मान होता है 1.414 होता है। यहाँ तक हमने सीखा था और आज हम लोग उसके आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं फेज। तो दो एसी राशियों के मध्य में सापेक्ष स्थिति क्या बताती है? फेज कहलाती है। इसमें करंट और वोल्टेज दो एसी राशियां होती हैं। फेज सामान्यतः करंट और वोल्टेज के मध्य में तुलना को दर्शाता है। मान लो एक वेव हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा वेव मान लो वोल्टेज 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है और अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच रही है और फिर हमारा करंट की यहाँ पर π/2 डिग्री बाद से स्टार्ट हो रही है। तो इनके बीच में जो अंतर आता है उसी को कहते हैं फेज। तो एक होता है फेज इन, जब दो एसी राशियां करंट और वोल्टेज साथ साथ बढ़ती घटती हुई एक ही समय में अपने अधिकतम मान पर पहुंचती है तो वह फेज इन राशियां कहलाती है। इन राशियों के मध्य में 0 डिग्री का इलेक्ट्रिकल एंगल बनता है। तो ये वाला मैंने एक एसी वेव का वेव फॉर्म बनाया है। सबसे पहले मैंने यहाँ 0 से स्टार्ट किया वोल्टेज को जो नीले पेन से दिखाया गया है और 2π तक ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में करंट के वेव फॉर्म को भी हमने 0 से उठाया और 2π पे कंप्लीट किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं मैग्नीट्यूड अलग अलग है बट हमारा वोल्टेज भी 0 से स्टार्ट हो रहा है और करंट भी 0 से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पे कंप्लीट हो रही है 2π पे। वोल्टेज भी कंप्लीट हो रहा है और मतलब पहुंच रहा है और करंट भी साथ पहुंच रही है। तो इसे कहते हैं सेम फेज या फेज इन कहते हैं। इसमें जहां से वोल्टेज स्टार्ट हुआ वहीं से करंट, जहां पे वोल्टेज पहुंचा वहीं पे करंट पहुंचा, इसे ही फेज इन कहा जाता है। इसमें हमारा जो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल बनता है वो कितना होता है? 0 डिग्री इलेक्ट्रिकल, जिसे वैद्युत कोण कहते हैं। मतलब वोल्टेज और करंट दो वैद्युत राशियां होती हैं और इनके बीच जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल एंगल, जो कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री। तो मैंने एक फेजर डायग्राम बनाया। मान लो ये वोल्टेज हमारा मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है बट फेज सेम रहेगा। अब यहाँ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो हमने वोल्टेज को ज्यादा दिखा दिया और करंट का मैग्नीट्यूड कम है तो करंट को कम दिखाया, लेकिन दोनों है किसमें? एक ही लाइन पे, तो इसे कहते हैं सेम इन फेज या फेज इन फेज। अगला हमारा होता है आउट ऑफ फेज। जब दो एसी राशियां करंट और वोल्टेज साथ साथ बढ़ती घटती हुई एक कुछ अंशों के अंतर पर अपने अधिकतम मान पर पहुंचती हैं तो वे आउट ऑफ फेज राशियां कहलाती हैं। इसमें आई और बी करंट और वोल्टेज के बीच में 5 डिग्री का अंतर होता है, फेज डिफरेंस होता है। इसमें मैंने सबसे पहले इसको एक वेव फॉर्म की सहायता से समझेंगे। ये हमारा वोल्टेज और करंट वेव फॉर्म, मैंने नीले से वोल्टेज को दिखाया था। हमारा जो करंट का वेव फॉर्म है वो π/2 से स्टार्ट हो, तो जो वेव पहले स्टार्ट होती है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहले पहुंचती है, जो वेव लेट में स्टार्ट होती है वो लेट में अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचती है। तो वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो, ये 2π पे करंट π/2 आगे है तो ये आगे से स्टार्ट हुई, सॉरी पीछे है तो पीछे से स्टार्ट। तो इनके बीच में फेज कितने का है? 5 डिग्री, क्योंकि करंट का जो डायग्राम है वेव है π/2 डिग्री में 5 डिग्री बाद से स्टार्ट हुई। सबसे आगे कौन है? वोल्टेज। तो इसको एक फेजर डायग्राम में दिखाते हैं। तो वोल्टेज हमारा ये है, करंट हमारा क्या कर रहा है? पीछे है। तो इनके बीच में फेजर जो भी खींचा जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की अपोजिट दिशा। तो जो आगे बढ़ेगा वो आगे है, जो पीछे पड़ेगा वो पीछे। तो आगे वोल्टेज है तो वोल्टेज आगे है, करंट पीछे। ऐसे यहाँ पर देखें वोल्टेज आगे है और करंट पीछे, क्योंकि वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रहा है, करंट π/2 से स्टार्ट होने 5 डिग्री बाद स्टार्ट हो रहा है।
यदि दो एसी राशियों के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो तो उसे क्वाड्रेचर राशियां कहते हैं। अधिक यदि करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो तो उसे क्वाड्रेचर राशियां कहते हैं। यदि दो राशियों के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो, कलांतर हो, तो उसे एंटी फेज या आउट ऑफ फेज कहा जाता है। फिर हमारा तीसरा जो टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ करंट, मतलब विद्युत धारा का वेग। तो विद्युत धारा का जो हमारा वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश वेग, जो प्रकाश वेग, लाइट वेग, उसमें वेग, हीट वेग और रेडियो वेग के समान होता है। हम लोगों ने पढ़ा है वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, यानी जो वेग होता है वो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। जहां v क्या है, वेलोसिटी ऑफ करंट, मतलब करंट का वेग किसमें होता है, वेग का यूनिट मीटर पर सेकंड। f क्या है, फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में चक्रों की संख्या को आवृत्ति करके हमें फ्रीक्वेंसी इन किसमें होता है, हर्ट्ज, और एक हर्ट्ज के बराबर होता है साइकिल पर सेकंड। फिर आपका लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, लंबाई होती है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का मेजरमेंट किसमें करते हैं, मीटर में। ये ऐसी राशियों से संबंधित कुछ क्वांटिटी था जिसको हम लोगों ने स्टडी की थी। आगे की जानकारी के लिए आप चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दिस।